नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार थीम आधारित उपस्थिति के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के गणित विषय के एक पाठ लाभ हानि को लिया है। लाभ हानि को इस थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है और इस पाठ की पुनरावृत्ति या रिवीजन भी बहुत अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। इस नवाचार की नवीनता ये होती है कि इस नवाचार में हर बच्चा, हर विद्यार्थी पार्टिसिपेशन करता है, भागीदारी करता है, क्योंकि शिक्षक को अटेंडेंस लेनी होती है, उपस्थिति लेनी होती है और शिक्षक एक अनुक्रमांक से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर आखिरी तक हर बच्चे का नाम पुकारता है और हर बच्चे को उसका आंसर देना होता है। तो जब हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा इसका आंसर देता है तो वो तैयारी करके आता है, वो बोलता है, तो उसमें संप्रेषण की कला की विकसित भी होती है। वो उसके अलावा सोचता है तो उसमें सृजनशीलता की विकसित होती है। हम्बल तरीके से, विनम्रता के तरीके से वो आंसर देता है तो उसमें विनम्रता का भी सृजन होता है, विनम्रता के भाव भी विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से ये नवाचार बच्चों में, विद्यार्थियों में बहुत सारे गुणों को डेवलप करता है, बहुत सारे गुणों को विकसित करता है, जिसमें अच्छी संप्रेषण कला, वाक्पटुता, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो गुण है इनका विकास होता है बच्चों में, विद्यार्थियों में। अब लाभ हानि जो पाठ है, इसमें ये बताया जाता है कि लाभ कैसे होती है और हानि कैसे होती है। जैसे किसी ने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, अब यदि वो उस चीज को 10 रुपए से ऊपर की कीमत पे बेचेगा, 11, 12, 13, तो उसको फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन यदि वो चीज उसने 10 रुपए में खरीदी है, लेकिन यदि वो 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए से नीचे में बेचता है तो उसको घाटा होता है। यही बात हम बच्चों को समझाते हैं, शिक्षक जो है वो बच्चों को बतलाते हैं, अवधारणा विकसित करते हैं। फिर उसके बाद जब इसको क्रियान्वयन करना होता है तो ऐसे जो सपोज मान लीजिए कि उस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो बच्चों को 30 खाली रैपर, खाली पैकेट बिस्किट के या चॉकलेट के हर बच्चे को एक एक दे दिया जाता है और उनसे कहता है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें जो मूल्य लिखा है उस मूल्य को देख लीजिए। और जब आपकी अटेंडेंस होगी, जब उपस्थिति होगी, तो वो आपको बोलना है। अब जब शिक्षक उपस्थिति लेने आते हैं, बोलते हैं अनुक्रमांक 1, कोई बच्चा है अनुक्रमांक 1, उसके पैक रैपर में 10 रुपए लिखा है तो वो 10 रुपए बोलेगा। अब ऐसे कोई अनुक्रमांक 2 बोलते हैं, उसके रैपर में 5 रुपए लिखा है तो वो 5 रुपए बोलता है। अब शिक्षक ये समझाते हैं कि इसमें 10 रुपए लिखा है या 5 रुपए लिखा है, आपको ये चीज 10 रुपए में मिली, लेकिन दुकानदार ने उसको कितने में खरीदा होगा? दुकानदार ने उसको 9 रुपए में खरीदा होगा या 8 रुपए में खरीदा होगा, तो आप बताएं कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितना फायदा हुआ होगा। तो बताते हैं कि यदि उसने 8 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10 रुपए में बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य 10 रुपए है, क्रय मूल्य 8 रुपए है, तो 10 को 8 में से 8 को 10 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रुपए उसका बचत हुई, 2 रुपए उसको लाभ हुआ। इसी प्रकार से यदि कोई चीज 10 रुपए की है लेकिन उसको वो कोई चीजें खराब हो जाती है तो वो 8 रुपए में बेच देता है, तो उसको 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, उसको फिर 2 रुपए की हानि हो जाती है। इस प्रकार से पूरे पाठ की अवधारणा, लाभ हानि की अवधारणा बच्चों को बतलाई जाती है। रैपर बांटे जाते हैं, उससे अटेंडेंस होती है। उसके अलावा कुछ गणित लाभ हानि के शिक्षक हैं, वो बोर्ड पे भी लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं। जैसे राम ने शक्कर की बोरी 35 रुपए में खरीदी, 35 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए में खरीदी, लेकिन उसने वो बोरी 4000 रुपए में बेच दी, तो उसको कितना फायदा हुआ? तो बच्चा बताएगा कि 4000 में से 3500 जाएगा, 500 रुपए बचेगा, तो उस राम को 500 रुपए का फायदा हुआ। अब इसी प्रकार से अनुक्रमांक 2 के लिए क्वेश्चन लिखते हैं शिक्षक बोर्ड पे, उसमें बोलते हैं राम ने 3500 रुपए के हिसाब से बोरी खरीदी, लेकिन चूंकि बारिश हो गई, उसकी शक्कर भीग गई, तो उसने जल्दी बेचने के चक्कर में, जल्दी बेचने की चाहत में शक्कर की बोरी की कीमत 3000 रुपए में बेच दी। तो अब बताइए, उसने 3500 रुपए में खरीदी और 3000 रुपए में बेच दी, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ?
जो अनुक्रमांक 2 का बच्चा रहता है वो 3500 में से 3000 घटा देता है तो 500 रुपये बताता है कि 500 रुपये उसको लॉस हुआ, हानि हुई। इस प्रकार से पूरा नवाचार क्रियान्वयन किया जाता है। अटेंडेंस लेते समय, उपस्थिति लेते समय अन्य कुछ सवाल लिख देते हैं शिक्षक जिनका आंसर बच्चे देते हैं, या खाली रैपर के माध्यम से 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये ये बताते हैं। तो इस प्रकार से सारे गुणों का विकास होता है बच्चों में और पाठ की अवधारणा भी इनको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपने स्कूल में, विद्यालय में, कक्षा में जरूर करेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZII का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZII का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का एक लिंक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पठन पाठन में आपको, आपके विद्यार्थियों को और आपके विद्यालय को जरूर लाभान्वित करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।